ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अजीत, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए इस बार प्रत्याशी भी काफी बड़ी संख्या में है, पार्टियों की ओर से तो प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन निर्दलीय यहाँ पर थोड़ा गणित बिगाड़ते हुए पार्टियों का नजर आ रहे हैं। लिहाजा चूंकि आप वहां पल पल का अपडेट ले रहे थे, आप पूरे निकाय चुनाव को लेकर एक एक जानकारियां साझा कर रहे थे, आप अभी कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं जमीन पर निर्दलियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, अगर मैं बड़े शहरों की बात करता हूं तो रुड़की में अभी भी निर्दलीय यशपाल राणा एक मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। वो पहले भी निर्दलीय मेयर वहां से जीत चुके हैं, जो पहली बार नगर निगम बना था नगर रुड़की। तो निर्दलीय रुड़की में भी एकदम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, जो नगर निगम नया बना है, पहली बार बना है, वहाँ भी एक निर्दलीय जो है दोनों पार्टियों को एकदम पसीना लाए हुए है। तो निर्दलियों का जहाँ जहाँ जिस तरह की भी उनकी अपनी क्षमताएं हैं, चूंकि लोग पहले से राजनीतिक तैयारी करते रहते हैं, पहले से चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। सभी को टिकट नहीं मिलता, तो कुछ जिनको टिकट नहीं मिलता मजबूत होते हैं, उनका जनसमर्थन होता है, उनके पास टीम होती है, तो फिर वो चुनाव लड़ जाते हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को होता ही है। तो जैसे मैं रुड़की और श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, यहाँ दोनों जगह निर्दलियों की लगातार चर्चा हो रही है। तीसरी चर्चा ऋषिकेश नगर निगम में हो रही है, वहां पर भी एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो उन्होंने भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तो 3 ये नगर निगम हमारे ऐसे हैं प्रदेश में, 11 में से 3, जहां निर्दलियों की पूरी चर्चा हो रही है। निर्दलीय एक तरह से माहौल में बढ़त बनाए हुए हैं। तो अंतिम तौर पर नतीजा क्या होगा ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा, मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन ऋषिकेश, रुड़की और जो तीसरी एक नगर निगम है वहां पर ये श्रीनगर, तो तीनों नगर निगमों में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती पेश की है और ये हमेशा से होता रहा है। और इसके अगर मैं बात करता हूं नगर पालिका परिषद की, नगर पंचायतों की, तो वहां तो इस तरह के निर्दलियों की, मजबूत निर्दलियों की संख्या यहाँ से कहीं ज़्यादा होगी। चूंकि नगर निगम की संख्या कम है, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर तो ज़्यादा संख्या होगी। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है, चूंकि इस चुनाव में चूंकि हाइपर लोकल चुनाव होता है, तो इसमें जो निर्दलीय होते हैं वो प्रभावी होते हैं। चूंकि शहर में चुनाव होता है, शहर में लोग कामकाज करते रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करवाते रहते हैं। तो इसी हिसाब से उनकी एक टीम बन जाती है, एक मान्यता हो जाती है समाज में, और एक वोट बैंक के रूप में मान्यता तब्दील होने लगती है। तो उसी लिहाज से यहाँ निर्दलियों का बोलबाला है। श्रीनगर, ऋषिकेश और रुड़की नगर निगम में तो पूरी तरह से निर्दलियों ने एकदम बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और जिनके लिए आज मतदान हो रहा है। तो देखना ही होगा कि मतगणना के बाद निर्दलियों की स्थिति क्या बनती है। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। कोटद्वार से दिलीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, आपका रुख करते हुए, तो देखिए लगभग 20 मिनट का समय अब बाकी है और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन तैयारी यहाँ पर पार्टियों की भी ओर से है तो प्रशासन की ओर से है। लिहाजा कैसी तस्वीर और क्या तस्वीर कोटद्वार में? मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जो निकाय चुनाव जो आज मतदान हो रहा है, इसमें लगभग जो मतदाता है वो सुबह 6 बजे से ही यहाँ लाइनों में लग गए थे। मतदाता यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लगभग जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही जो भी यहाँ पे जो मतदाता जो जितने भी दूर जाना थे जल्दी में, क्योंकि आज जिस तरह से मौसम खराब बताया हुआ है, उसी को देखते हुए मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार एक लंबी कतारें यहाँ पे लग रही है। जी, क्या खास तैयारियां यहाँ बूथों पर की गई है? चूंकि कई क्षेत्रों में हमने देखा कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए खास बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, कर्मचारी भी वहां पर महिलाएं रहेंगी। कोटद्वार में किस तरीके की खास तैयारी और प्रशासन की कितनी सख्ती? तो यहाँ पे खास तैयारी तो जिस तरह से हमेशा ही तैयारी रहती है वो सारी तैयारियां हैं। महिलाओं को लेकर कोई खास तैयारी नहीं है जिस तरह से हमेशा, लेकिन जो यहाँ कोटद्वार का जो अधिकतर जो क्षेत्र है वो संवेदनशील नहीं है, जिस कारण यहाँ पर शांति व्यवस्था हमेशा बनी रहती है और कोई भी इस तरह से कोई उद्यम नहीं किया जाता है। जी अली, आपका रुख करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं रुड़की में? जी, आपको बता दें कि रुड़की में जो है प्रशासन द्वारा पुलिस को तैनात किया गया है। जब से पुलिस है, हर बूथ के ऊपर पुलिस को तैनात किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें हरिद्वार जिले में 1900 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और एसएसपी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं बिल्कुल भी अपने ड्यूटी में और काम में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह से गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदार वहां पर जो मौजूद अधिकारी होगा उसकी होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस वहां पर अच्छी तस्वीर पर तैनात है, कोई भी बगैर किसी चेकिंग के किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई कोताही पुलिस नहीं बरत रही है। हर एक की चेकिंग कर रही है। बूथ के आसपास कोई भी वाहन या किसी तरह की कोई किसी को खड़ा नहीं होने, फालतू आदमी किसी को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है।
क्योंकि उनका कहना है कि बूथ के 50 मीटर के दायरे में कोई भी ना तो कोई वाहन खड़ा होगा और ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पर गुट बनाकर खड़े होंगे। जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए हमने कई बार देखा है कि प्रदेश के किसी भी या फिर हम किसी और अगर अलग राज्यों की भी बात करें, जब भी वहां पर निकाय चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, मुद्दे काफी यहां पर स्थानीय होते हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम उत्तराखंड की यहां पर बात करें तो देखिए यहां पर कई समस्या है, कई तस्वीरें यहां पर देखने को मिल जाती है। कहीं पर नाली का निर्माण नहीं है, कहीं पर सड़क की व्यवस्था नहीं है। विकास के दावे एक तरफ जरूर होते हैं, विकास की तस्वीर हम व्यापक तौर पर देखते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी अभी तक ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एकदम सुदूरवर्ती इलाके में है, लिहाजा वहां तक विकास की वो बयार नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर पार्टियों के सामने जब निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं तो वो जनता को कैसे अपनी तरफ खींचने में मददगार साबित होते हैं और ठीक उसी समय पार्टियों के लिए घातक भी साबित होते हैं। आपको बता दें कि ये रुड़की में जो है, आपको जैसे कि राठी जी ने भी पहले बताया कि जो पहला नगर निकाय चुनाव था उसमें भी यशपाल राणा जैसे निर्दलीय आए थे। तो यहाँ पर रुड़की में काफी मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर जल भराव का है, क्योंकि जब बरसात आती है तो यहाँ पर निचले क्षेत्रों के अंदर जल भराव हो, जिससे कि लोगों के घरों में पानी भर जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जल भराव की है। तो उसी को लेकर चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो, कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो, सभी जल भराव को लेकर यहाँ पर लोगों के सामने आए हैं और उनका सबसे कहना है कि सबसे पहले जो निस्तारण किया जाएगा, जल भराव को किया जाएगा। तो उसी को लेकर अब से कांग्रेस के जो बागी हुए हैं यशपाल राणा, उन्होंने अपनी पत्नी चेष्टा राणा को यहाँ पर चुनाव में खड़ा किया है। तो उनका भी यही है कि क्योंकि उनका कहना है कि जब वो मेयर थे तो यहाँ पर रुड़की 2 बार पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 आया सफाई में। तो उनका कहना है कि जिस तरह से पहले उन्होंने कार्य किया तो उसी तरह से उनकी पत्नी चेष्टा राणा भी यहाँ पर कार्य करेंगे और जल भराव से लोगों को निजात दिलाएंगे। तो वहीं से कांग्रेस प्रत्याशी जो है उनका भी ये कहना है कि इंजीनियर से बात करके यहाँ पर जल भराव के लिए जो भी कार्य होगा वो सबसे पहले किया जाएगा। सभी का मेन मुद्दा यहाँ ठीक है अली, एक बार संभव हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा कि बूथ पर अब लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लिहाजा सुरक्षा भी कैसे यहाँ पर व्याप्त की जा रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं आने शुरू हो गए हैं। ये जो लोग एजेंट बनते हैं वो लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और आकर अंदर अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिससे कि उनका नाम यहाँ पर लिख दिया जाए और सिर्फ उतने ही लोग रहेंगे जिनका पास कार्ड होगा। और ये आप देख सकती हैं कि तस्वीरें सभी लोग जो है अपने जो आने के लिए तैयार हैं और अपनी वोटर लिस्ट वगैरह और अपने कार्ड वगैरह यहाँ पर दिखाकर अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जी ठीक है, आप सभी बने रहे, लौटेंगे आपके पास। और चलिए बड़ी खबर अल्मोड़ा से आपको बता दें, जहां नोट बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। एक दिन पहले का ये वायरल वीडियो